दोस्तों, मेरा नाम भानु प्रताप है और मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ। अभी मैं काम की वजह से दिल्ली में शिफ्ट हुआ हूँ। कुछ साल पहले एक रात मैंने एक बहुत ही अजीब चीज़ को देखा था। उस रात मैं और मेरी बड़ी बहन हम दोनों पढ़ाई कर रहे थे। रात के लगभग कुछ 11 या 11:30 बज रहे थे। उस वक्त मैं गांव में ही रहा करता था। गांव में ज़्यादातर लोग जल्दी सो जाते हैं, पर हमारे गांव में हमारे एक रिश्तेदार के यहाँ अगले ही दिन शादी थी और रात भर उनके यहाँ शादी की तैयारियां शुरू थी। लगभग पूरा गांव उस रात जाग ही रहा था, लेकिन हमारा घर गांव के एक छोर पर था। तो जहाँ शादी की तैयारियां चल रही थी वो घर गांव के दूसरे छोर पर था, लेकिन हमें घर में ही वहाँ की कुछ कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हमारा घर गांव के थोड़ा बाहर एक रास्ते पर था। वो घर हमने अभी अभी नया नया ही बनवाया था। शादी की तैयारियां गांव में जोरों शोरों से चल रही थी। तो असल में हुआ ये था कि पापा उस रात शादी की तैयारी के लिए मेरे चाचा के घर गए हुए थे और उन दिनों मेरी दीदी और मेरे स्कूल के एग्ज़ाम चल रहे थे। तो माँ ने हमें पढ़ाई करने के लिए कहा और कहा कि पढ़ाई होने के बाद ही वो हमें शादी में जाने देगी। इसलिए हम दोनों भी देर रात तक उस दिन पढ़ाई कर रहे थे। हमारे घर में 3 कमरे थे। एक सामने था जहाँ पे माँ खाना बनाया करती थी, और एक बीच में था जहाँ पे हम लोग सोते थे, और उसी कमरे को लगकर एक आखिरी कमरा था जहाँ पे हम हमारे जानवर बांध कर रखते थे, गाय भैंस और कुछ मुर्गियाँ। रात काफ़ी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा रात होने के बाद भी माँ ने गाय को बाहर ही रखा था। नॉर्मली हम अंधेरा होते ही गाय को अंदर के कमरे में बांध देते थे, लेकिन उस रात हम लोग जाग रहे थे तो माँ ने भी उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। सोचा कि सोने से पहले गाय को अंदर बांध ही देगी। अब माँ भी गांव के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन वो भी हमारे कारण वहाँ पे रुकी हुई थी। आधी रात को अचानक हमारी गाय जोर जोर से आवाज़ करने लगी। पता ही नहीं चला कि वहाँ पर क्या हुआ था। माँ को लगा कि कोई छोटा मोटा जानवर वगैरह आया होगा, मतलब कोई सांप या बिच्छू। तो वो जल्दी से लाठी लेकर घर के बाहर चली गई। उसने गाय के आसपास देखा तो वहाँ पर कोई भी जानवर नहीं था। अब माँ गांव की रहने वाली थी, तो इस वजह से उसे कभी भी सांप वगैरह या फिर किसी जानवर से इतना डर नहीं लगता था। माँ ने देखा कि वहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। तो हमारे घर के पीछे के तरफ ठीक थोड़ी ही दूर पर एक रास्ता था जहाँ 3 रास्ते एक साथ मिलते हैं। उस रास्ते गांव के लोग बुरा और अपशकुन मानते थे। मतलब कहते हैं जहाँ पर 3 रास्ते एक साथ मिलते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ अपशकुन होता ही रहता है। ऐसी जगहों पर बुरी शक्तियाँ वास करती है या फिर मंडराती ही रहती है। तो यहाँ वहाँ देखते वक्त माँ का ध्यान अचानक उस रास्ते की तरफ चला गया, मतलब उस जगह पर जहाँ वो 3 रास्ते एक साथ मिल रहे थे। माँ ने देखा कि वहाँ पे कोई चीज़ अजीब सी हलचल कर रही थी। अब ज़्यादा दूर होने के कारण माँ उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। इसलिए वो देख माँ ने गाय को घर के अंदर लाकर बांध दिया। उस रात घर के बाहर पीछे की तरफ एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था और उसी के ऊपर घास की एक छत थी। उसी छत की छांव में हम दिन भर जानवरों को बाहर बांधा करते थे। गाय को अंदर बांध देने के बाद वो फिर से पीछे की तरफ चली गई। शायद वो देखना चाहते थे कि वो चीज़ क्या है। पीछे जाते ही कुछ देर बाद अचानक से हमें माँ की एक जोर की चीख सुनाई पड़ी। दीदी और मैं माँ की वो चीख सुनकर हम चौंक गए और दौड़कर ही हम पीछे चले गए। माँ वहीं पर खड़ी थी और एकदम सीधी खड़ी होकर रास्ते की तरफ देख रही थी। हमने देखा कि खड़े खड़े ही उसके हाथ पैर थरथरा रहे थे और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। हमने पहली बार माँ को इतना ज़्यादा घबराए हुए देखा था। तब मैंने और दीदी ने भी उस रास्ते की तरफ देखा। तब हमने देखा कि हमारे सामने धुंधले अंधेरे में कोई चीज़ आगे पीछे चल रही थी, लेकिन वो बहुत तेज हलचल कर रही थी।
अब वो चीज़ के बारे में तब तक हमें इतना कुछ अजीब नहीं लगा, और हमें डरा देने वाली बात यह थी कि देखते ही देखते उस चीज़ का आकार बहुत बड़ा होता गया और मानो किसी बैल या घोड़े जितना बड़ा हो गया। जबकि हमने पहले देखा था तो उसका आकार किसी कुत्ते जितना छोटा था। हम तीनों भी आंखें फाड़ कर उस चीज़ को देख रहे थे। माँ अभी भी उसी हालत में खड़ी थी। फिर से हमने देखा कि उसका आकार और बढ़ता ही जा रहा था। अब तो वो इतना बड़ा हो गया था कि बताना भी मुश्किल है। साधारण किसी 20 या 30 फुट पेड़ के जितना। उस वक्त हम उस घर के पीछे खड़े होकर वो सब देख रहे थे और अगले ही पल उस जानवर ने, मतलब वो जो भी था, वो बहुत अजीब सी आवाज की। बहुत ही डरावनी आवाज थी उसकी। उसके आवाज होते ही घर के पीछे जो बल्ब जल रहा था वो फट करके टूट गया। उस आवाज के साथ ही उसका आकार और बड़ा होता ही गया। तब तो हमारी हालत और भी खराब हो गई। माँ हमें जल्दी से हमें खींचते हुए घर के अंदर लेकर चली गई और अंदर जाते ही झट से दरवाजा बंद कर लिया। हमें तब भी कुछ देर तक बाहर से वो अजीब सी आवाज सुनाई देती रही। माँ हमें बीच वाले कमरे में लेकर चली गई और हमें कसकर पकड़कर वहीं बैठी रही। शायद वो बहुत डरी हुई थी। वैसे तो दीदी और हम भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हम इतना डरे हुए थे कि हमने एक दूसरे से बात तक नहीं की और ना ही उस जगह से हमें उठने की हिम्मत हो रही थी। पता नहीं कि हम वहाँ पर कितने देर से बैठे हुए थे। फिर कुछ घंटे बाद पिताजी घर आ गए। मतलब उस वक्त सुबह के लगभग 4 बज रहे होंगे। उन्होंने सामने का दरवाज़ा खटखटाया। तब भी माँ दरवाज़ा खोलने के लिए राजी नहीं थी। फिर बहुत बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद उन्होंने हमें आवाज़ दी। तब जाकर कहीं माँ को लगा कि पिताजी ही होंगे और उसने जाकर दरवाज़ा खोल दिया। और घर के अंदर आते ही पिताजी माँ पे गुस्सा थे और उन पर चिल्लाने लगे, तुम अब तक यहाँ क्या कर रही हो? शादी की तैयारियों में क्यों नहीं आई? वहाँ पे सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माँ ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, जैसे वो सदमे में चली गई। जब पिताजी ने हम तीनों की हालत देखी तो वो भी चौंक गए। उन्होंने सबसे पहले माँ को छूकर देखा तो उन्हें पता चला कि माँ को बहुत तेज बुखार था। माँ को चेक करने के बाद वो हमारी तरफ बढ़े और उन्होंने देखा कि माँ के साथ साथ हमें भी बहुत तेज बुखार है। उन्होंने माँ से पूछा कि क्या हुआ है, तुम तीनों इतने घबराए हुए क्यों हो? तब हमने उन्हें थोड़ी हिम्मत कर कर बताया कि हमने पीछे रास्ते पर एक बहुत ही अजीब चीज़ को देखा था जिसका आकार बढ़ता ही जा रहा था। वो चीज़ आकार में क्या थी वो बताना मुश्किल है। वो पहले किसी खरगोश जितना बड़ी थी और फिर बड़े होते होते किसी ऊंचे पेड़ जितना बड़े हो गए थे। उसकी आवाज़ भी बहुत अजीब थी। हम तीनों बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। पिताजी समझ गए कि ये किसी दैवीय शक्ति या फिर किसी अमानवीय शक्ति के कारण हुआ है। पिताजी उसी वक्त गांव के पुजारी के पास चले गए और उन्हें अपने घर लेकर चले आए। पुजारी जी ने हमें आकर देखा और उन्होंने हमें एक मंत्र बताया और कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तब तक तुम तीनों वो मंत्र बोलते ही रहना। उनके कहने के मुताबिक हम तीनों ने वो मंत्र उच्चारण करने लगे। पुजारी जी कुछ कपड़ा जलाकर हमारे बताए हुए जगह पर घर के पीछे चले गए। वहां जाकर कुछ 15 या 20 मिनट बाद वो घर वापस आ गए। घर आने के बाद उन्होंने हमारे माथे पे और दोनों हाथों पे तिलक लगाया और हमारे एक एक हाथ में लाल धागा बांध दिया और उन्होंने हमें फिर आराम करने के लिए कहा। तब पुजारी जी ने हमें बताया कि जहाँ पर 3 रास्ते एक जगह पे एक साथ मिलते हैं, ऐसी जगह पर अक्सर आत्माएं भटक जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि उनका रास्ता कौन सा है और ऐसी परछाइयाँ बेचैन हो जाती है, वो गुस्सा हो जाती है, वो उसी जगह पर घूमने लगती है। शायद उसी वक्त तुमने वहाँ पे देख लिया होगा उसे और उसका बढ़ता हुआ आकार देखकर तुम लोग डर गए होगे। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि वो रास्ता हमारे घर की तरफ नहीं आ रहा था, वरना वह भटकती हुई आत्मा हमारे घर तक आ जाती और हम में से किसी को वो नुकसान पहुंचा सकती थी।
तो दोस्तों, वो चीज़ क्या थी हमें पता नहीं, पर जैसा हमें पुजारी जी ने बताया था वो हमने मान लिया था। पर वो जो भी था वो बहुत भयानक लग रहा था। उसका आकार पल पल बढ़ता ही जा रहा था। तो आप लोग भी हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपका इस चीज़ के बारे में क्या मानना है। और जैसा पुजारी जी ने कहा था, क्या वो बात सच है? मतलब जहाँ ऐसे तीन रास्ते एक साथ मिलते हैं वहाँ कुछ बुरा या कुछ अपशकुन होता है? और क्या आपके गांव के आसपास भी कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में गांव के लोग कुछ अजीब और भुतहा बात करते हैं? आप हमें कमेंट कर अपना अनुभव हमें बता सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी किसी कहानी को मैं आवाज़ दूं, तो आप हमें अपनी कहानी लिखकर मेरे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, आज का ये स्टोरी यहीं तक था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।